एक्सरसाइज 21D के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच वन ऑफ द शेडेड रीजन गिवन बिलो। और इसमें फिगर्स दी हुई हैं, कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, उनका एरिया फाइंड करना है। और किसका? जो शेडेड रीजन है, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है, शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो इसमें देखिए उसका शेप क्या बन रहा है, ज्योमेट्री में उसका शेप किस तरह का बन रहा है, मैथमेटिक्स में मैथ्स में शेप किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग इसको निकालेंगे। देखिए इस तरह का बना हुआ, जैसे अगर सपोज करिए इसमें दो तरह से निकाला जा सकता है। कैसे निकाल सकते हैं? एक तो हो गया अगर इसको हम ऐसे ही ज्वाइन कर दें यहाँ तक, तो ये जो पार्ट होगा, इतना पार्ट, ये पार्ट आपका रेक्टेंगल शेप बन जाएगा। और ये ऊपर का पार्ट भी अगर सपोज करिए इस तरह से ऐड कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर दिया, यहां से इस तरह से ज्वाइन कर दिया गया, तो ये आपका एक रेक्टेंगल ये बन गया और एक ये ऊपर का रेक्टेंगल हो गया। तो इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया हम प्लस कर दें तो टोटल जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? तो यहां पर देख लें कि ये टू जैसे ये है आपका, हमें देखना है कि इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगी। तो 2 मीटर ये ब्रेथ हो गई और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो लेंथ में देखें 8 ये है और यहां पर देखें तो 1 ये है, इसके मतलब ये 1 है। तो 8 और 1 मिलाकर के 9 मीटर लेंथ हो जाएगी। तो ये जो नीचे रेक्टेंगल बन रहा है इसकी लेंथ कितनी हो गई? 9 मीटर और ब्रेथ हो गई 2 मीटर हो गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 इंटू 2, तो 9 2 जा 18 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस रेक्टेंगल के लिए देखें, जो ये रेक्टेंगल बन रहा है इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ आपकी ये पोर्शन है और ब्रेथ कितनी है? 1 मीटर है। ब्रेथ 1 मीटर है, तो ब्रेथ तो ये मालूम हो गई, क्लियर दिया हुआ है। लेकिन लेंथ के लिए हम क्या करें? ये पूरा देखिए 10 है, पूरा कितना है? 10 है। 10 मीन्स हो गया कि अगर इसको हम इधर से देखते तो ये पूरा 10 यहां तक है। अगर ये कितना है? 2 है, तो अगर इसमें हम 2 माइनस कर दें तो कितना निकल आएगा? 8 निकल आएगा। तो ये 8 इसकी लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई इसकी 1 मीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया हम निकाल लें। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इसमें कितनी निकली इसकी? 8 1 9, तो 9 इंटू 2, माने ये जो पोर्शन है आपका, ये रेक्टेंगल शेप है, ये इतना रेक्टेंगल शेप, तो इसका एरिया हो गया 8 और 8 में 1 प्लस कर दिया तो 9 लेंथ हो गई और ब्रेथ कितनी हो गई? 2 हो गई। तो 9 इंटू 2 प्लस इस रेक्टेंगल के देखें तो इसमें लेंथ कितनी हो गई? तो 10 देखिए पूरी है यहां तक, इस 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये लेंथ निकल आएगी, ये पोर्शन। तो 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 इंटू और इसकी ब्रेथ हो गई 1 मीटर इक्वल 9 2 जा 18 प्लस 8 1 जा 8, तो 18 एंड 8 दोनों ऐड कर लेंगे तो 26 मीटर स्क्वायर, यूनिट लिख दी गई। तो 26 मीटर स्क्वायर, इट इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, देखिए शेडेड पोर्शन का, शेडेड पोर्शन जो है उसका एरिया फाइंड करना है। तो इसमें शेडेड पोर्शन देख लें किस तरह की शेप बन रही है। तो इसको शेप अगर हम बना लें इसको, तो शेप बनाने में ये रेक्टेंगल शेप बनेगी। तो अगर सपोज करिए इसको हम ज्वाइन कर देते हैं आगे, इसको आगे बढ़ा देते हैं, इस तरह से बढ़ा दें, तो ये जो पूरा है एक रेक्टेंगल शेप आ जाएगी। रेक्टेंगल शेप की लेंथ हो जाएगी 12 मीटर और ब्रेथ हो जाएगी 2 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, उससे मालूम हो जाएगा। इसको सपोज करिए कि इसको हमने फर्स्ट फिगर रिलेट कर ली। कौन सी रिलेट की? फर्स्ट फिगर हो गई। और इसी तरह से इसमें देखें यहां से लेकर के इतना, ये पोर्शन जैसे ऐसे को ज्वाइन कर देते हैं, यहां से इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं।
तो ये पूरा ये एक रेक्टेंगल शेप ये बन गया, जो सेकंड फिगर बनी वो भी रेक्टेंगल शेप बन रहा है। और इसमें रेक्टेंगल शेप में 10 कहाँ तक है, ये पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ दी हुई है 10 मीटर, पूरी लेंथ दी हुई है 10 मीटर दी हुई है। तो इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ। तो देखिए ये जो 2 मीटर है, तो 2 मीटर बिल्कुल सीधे में यहाँ पर 2 मीटर हो जाएगी, तो 2 मीटर इसमें लेस कर देंगे, तो ये जो लेंथ बनेगी इसकी 2 मीटर लेस हो जाएगी। किससे, 10 मीटर से 2 मीटर लेंथ लेस हो जाएगी। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। और ये ब्रेथ कितनी आ जाएगी, ये ब्रेथ, ये जो ब्रेथ है, तो ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक 9 मीटर है। और जो इतना पोर्शन है आपका, ये आपका कितना है, 7.5 मीटर। तो 9 में से पूरे पोर्शन में से अगर इसको माइनस कर देते हैं 7.5 पोर्शन को, तो ये निकल आएगा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर। तो ये ब्रेथ हो जाएगी। तो जो सेकेंड फिगर बनी हुई है, रेक्टेंगल बना हुआ है, उसकी लेंथ हो जाएगी 10 - 2 मीन्स 8 मीटर, और ब्रेथ हो जाएगी 9 - 7.5 मीन्स 1.5 मीटर हो जाएगी। और इसके लिए शेप के लिए देखें, जो थर्ड फिगर बन रही है आपकी, ये भी रेक्टेंगल शेप में बन रहा है, तो इसकी लेंथ है 7.5 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले फार्मूला अगर हम देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का यूज करके हमें करना है। तो ये फार्मूला हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जो भी रेक्टेंगल शेप में है, तो यहां पर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल, इसमें 3 हो जाएंगे, एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 2 प्लस एरिया ऑफ फिगर 3, एरिया ऑफ फिगर 3। इसमें 3 फिगर्स बन रही हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये आपका क्या है, इसमें 3 फिगर्स बन रही हैं। फर्स्ट रेक्टेंगल बन रहा है, सेकेंड रेक्टेंगल बन रहा है और थर्ड रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसमें एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट का एरिया निकालेंगे, तो वही लेंथ इनटू ब्रेथ का यूज करेंगे। इक्वल देखिए क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट फिगर में लेंथ हमारी कितनी होगी, 12 हो गई, लेंथ 12 हो गई। तो लेंथ के प्लेस पर कितना रख देंगे, 12 इंटू, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसमें, तो ब्रेथ हमारा ये पोर्शन हो जाएगा, ये जो आपका है, तो ब्रेथ 2, तो 12 इंटू 2 हो गया। तो एरिया फिगर 1 हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स हो गया 12 इंटू 2 प्लस एरिया फिगर 2। तो 2 फिगर का एरिया फाइंड करना है, तो इसमें कितना हो जाएगा, लेंथ हमारी हो जाएगी ये पूरी 10 है, 10 में से कितना माइनस कर देंगे, ये 2 जो है इधर है, तो यही पोर्शन इधर 2 हो जाएगा। तो 10 में से 2 माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 10 - 2, ये लेंथ हो जाएगी, इंटू ब्रेथ हमारी कितनी आ जाएगी, ब्रेथ देखिए इतना पोर्शन होगी। ये पोर्शन कैसे मिलेगा, तो 7.5 ये है, तो 7.5 ये हो जाएगा। पूरी लेंथ कितनी है, 9 है, तो 9 में से 7.5 को माइनस कर दें, तो 9 - 7.5। तो लेंथ इंटू ब्रेथ से, इससे आपका निकल आएगा एरिया ऑफ सेकंड फिगर प्लस, अब एरिया ऑफ थर्ड फिगर, तो थर्ड फिगर ये लेंथ बन रही है, तो लेंथ हमारी कितनी है, 7.5 है, और ब्रेथ कितनी, 1 है, तो 7.5 इंटू ब्रेथ है 1, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट हो गया, एरिया ऑफ फिगर सेकेंड प्लस एरिया ऑफ फिगर थर्ड। तो 12 × 2 = 24 प्लस इसमें 10 में 2 माइनस करेंगे, 8 आ जाएगा, इंटू 9 में से 7.5 माइनस करेंगे। तो देखिए 9 में 7.5, तो 9 में पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो इसके बाद में पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा देंगे, फिर 7.5 इसमें माइनस करेंगे,
इससे 12 लेंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, पॉइंट की सीध में पॉइंट लगा दिया, और यहाँ बच्चा 8 में 7 माइनस किया 1, तो 1.5 आ गया। तो 10 माइनस 2 कितना हो गया, 8 हो गया, इंटू 9 माइनस 7.5 1.5 प्लस 7.5 इंटू 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो सेम वही नंबर आ जाएगा, 7.5 आ गया। अब इक्वल 24 प्लस 8 इंटू 1.5, तो 15 और 8 का मल्टीप्लाई करें तो 15 8 जा 120, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, तो 12.0 हो गया, प्लस इस 7.5। इन सब नंबर्स को प्लस कर लेंगे, तो यहां पर देखें जैसे प्लस कर रहे हैं तो कौन कौन सा हो गया, 24, इसमें पॉइंट नहीं लगा तो 24.0, नेक्स्ट है आपका 12.0 एंड इट्स नेक्स्ट है 7.5, तो पॉइंट पॉइंट के सीधे रहा, इसको प्लस करेंगे तो 5.426 6 7 13 की 3 कैरी 1 2 1 3 1 4 43.5 और यूनिट राइट करेंगे मीटर स्क्वायर, इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट, ये जो फिगर बनी हुई है इसका जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए शेडेड पोर्शन क्या है, ये पट्टी है और इधर है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया में देखें कि इसमें ज्योमेट्रिकल शेप कौन कौन सी बन रही है। तो अगर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, सपोज करिए इस तरह से हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको आगे ज्वाइन कर दें इस तरह और इसको बढ़ा करके इसी सीध में, तो ये आपका रेक्टेंगल शेप एक बन जाएगा और ये भाग भी रेक्टेंगल शेप बन जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा इतना पार्ट, तो 2 पार्ट्स में हो जाएगा। अगर इसको हम फर्स्ट फिगर लेट कर लें और इसको सेकंड रेक्टेंगल हो गया आपका, तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें और सेकंड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें, दोनों को प्लस कर लें। देखिए प्लस करने पर हो गया क्या, तो देखिए एरिया फार्मूला कौन सा यूज करना है हमको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चूंकि रेक्टेंगल शेप बन रही है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन और शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल, तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकंड फिगर, एरिया ऑफ सेकंड फिगर इक्वल, तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, तो ये रेक्टेंगल शेप है, तो रेक्टेंगल में लेंथ आप देखें तो लेंथ आपकी 12 मीटर है और ब्रेथ कितनी है, तो ब्रेथ के लिए इतना पोर्शन है, ब्रेथ का ये पोर्शन है। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक पूरा 9 मीटर है, तो इतना पोर्शन कितना हो जाएगा, तो 9 में से ये जो पोर्शन ये है आपका, ये 7.5 इतना, तो पूरे 9 में से 9 आपका पूरा है, 9 में से अगर 7.5 को माइनस कर दें तो ये पोर्शन जो बचेगा वो ब्रेथ हो जाएगी। तो लेंथ हमारी हो गई 12 मीटर, तो 12 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ हमारी कितनी है, पूरे 9 में से अगर हम 7.5 को माइनस कर दें, किसको, 9 में से 7.5 को माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगी ब्रेथ। तो ये पोर्शन हो जाएगा फर्स्ट फिगर का एरिया हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ सेकंड फिगर, तो सेकंड फिगर का एरिया कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखें कि जो लेंथ है आपकी, तो लेंथ ये हो जाएगी, काउंट होगी, इसको कह दें चाहे इसको कह दें, इतना पोर्शन पूरा 9 है, तो 9 नहीं है इसकी लेंथ कितनी है, ये है, और ये पोर्शन कितना है, 7.5 मीटर है, तो ये 7.5 लेंथ हो गई और ब्रेथ हमारी कितनी है, 2 मीटर है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स होगा 7.5 इंटू 2, तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर हो गया और एरिया ऑफ सेकंड फिगर, तो इक्वल, तो 12 इंटू 9 में से 7.5 को माइनस कर दें, 9 में से 7.5 को माइनस करेंगे, तो देखिए 9 में से 9.0 में से 7.5 को माइनस करेंगे तो इससे 12 लेंगे, 10 में 5 माइनस किया 5, पॉइंट लगाया 8 में 7 माइनस किया 1.5 आ गया, तो 12 इंटू 1.5 ये हो गया, प्लस 7.5 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करें तो 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 7 जा 14, 1 15
और पॉइंट के बाद 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, इक्वल। अब 12 और 15 का मल्टीप्लाई कर लें तो 15 2 जा 30 की 0 कैरी 3, 15 1 जा 15 और 3 18, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया, तो 18.0 प्लस 15.0, तो 18.0 प्लस 15.0, तो पॉइंट के आफ्टर 0 है तो 0 को रिमूव कर देंगे तो 18 बचेगा और ये 15 बचेगा, तो इक्वल हो गया 18 प्लस 15। 18 और 15 को ऐड करेंगे तो 5 और 8, 13 की 3 कैरी 1, 1 1 2 और 1 3, तो 33 यूनिट राइट कर दें मीटर स्क्वायर, तो 33 मीटर स्क्वायर इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 21D का क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे।